काली माता की आखिरी घंटी। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवकुंड। गांव में सैकड़ों साल पुराना काली माता का मंदिर था। कहते हैं इस मंदिर की घंटी जब खुद बजती है तो या तो कोई चमत्कार होता है या किसी की मौत तय हो जाती है। गांव वाले मानते थे कि मां काली स्वयं उस घंटी के माध्यम से अपने भक्तों को चेतावनी देती है, लेकिन पिछले 20 सालों से वह घंटी खामोश थी। एक दिन गांव का युवक अरविंद अपनी बीमार मां को बचाने के लिए मंदिर आया। उसकी मां महीनों से अजीब बीमारी से ग्रस्त थी। रात में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करती और सुबह आंखों के नीचे नीला निशान रहता। वैद्य, डॉक्टर सब असहाय थे। अरविंद ने आंसू भरे स्वर में पुकारा, मां काली, अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, कृपा करो माता। उसके आंसू मंदिर की सीढ़ियों पर गिरे और तभी घंटी अपने आप बज उठी। पूरे गांव में एक सिहरन दौड़ गई। लोग मंदिर की ओर भागे, लेकिन अरविंद वहीं खड़ा था, आंखें भय और विश्वास दोनों से भरी हुई। रात हुई। अरविंद की मां की सांसें थमने लगी, लेकिन ठीक मध्यरात्रि दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। अरविंद ने दरवाजा खोला। वहां एक वृद्ध साध्वी खड़ी थी, चेहरे पर राख, गले में नींबू मिर्च और आंखों में अजीब चमक। वह बोली, तेरी मां को श्राप लगा है पुत्र। यह श्राप उसी घंटी से जुड़ा है। 20 वर्ष पहले जब गांव के पंडित ने लालच में माता के मंदिर से एक स्वर्ण की नथ चुराई थी, तब से मां क्रोधित है। तेरा परिवार उसी पंडित की वंश में आता है। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मेरी मां मर जाएगी? साध्वी ने कहा, नहीं, यदि तू मां की घंटी 3 बार आधी रात को बजाए, लेकिन ध्यान रहे, तीसरी बार के बाद जो दिखे उससे न डरना, वरना सब समाप्त। रात 12 बजे तूफान, बिजली और बारिश के बीच अरविंद मंदिर पहुंचा। पहली घंटी टन्नन, चारों ओर सन्नाटा। दूसरी घंटी टन्नन, मंदिर की दीवारों से खून रिसने लगा। तीसरी घंटी बजाते ही मां काली की मूर्ति से एक काली छाया निकली। चेहरा उसकी मां का था, पर आंखें लाल अंगारे जैसी। छाया बोली, सच्चा भक्त भय नहीं मानता, जो डर गया वो मर गया। अरविंद कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद कर माता के चरणों में सिर झुका दिया। मां, जो भी दंड है मुझे दो, पर मेरी मां को मुक्त करो। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। छाया विलीन हो गई। घंटी आखिरी बार बजी और फिर हमेशा के लिए मौन हो गई। सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे। मूर्ति पहले से अधिक उज्जवल थी। घंटी पर नया स्वर्ण चमक रहा था, जैसे कोई चौराई नथ लौटाई हो। अरविंद की मां स्वस्थ थी, पर अरविंद कहीं नहीं मिला। बस मंदिर के द्वार पर लिखा था, मां ने बुलाया, मैं लौट आया। उस दिन के बाद वह घंटी फिर कभी नहीं बजी। कुछ कहते हैं अरविंद मां काली के शुद्ध भक्त बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा मंदिर की रक्षा करती है, और कुछ ने तो रात में उस मंदिर से अब भी किसी के कदमों की आवाज सुनी है, जो हर पूर्णिमा पर मां के चरणों में जल चढ़ाता है। अरविंद के लापता होने के बाद गांव में शांति लौट आई थी, पर यह शांति कुछ अलग थी, बहुत गहरी, बहुत अजीब। रात में मंदिर के आसपास अगरबत्ती की सुगंध अपने आप फैल जाती। कभी कभी हवा में घंटी की बहुत हल्की गूंज सुनाई देती, जैसे किसी ने उसे दूर से छुआ हो। गांव की वृद्धा चंपा काकी ने एक दिन कहा, अरविंद गया नहीं, वो यहीं है। वो अब माता का द्वारपाल बन चुका है। लोग हंस दिए, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। जो भी व्यक्ति मंदिर में झूठ बोलता, लालच से चढ़ावा देता, उसके घर में काली राख के निशान मिलते, ठीक उसी जगह जहां वो सोता था। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया, चेहरे पर राख, गले में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल। उसने मंदिर के सामने बैठकर कहा, यहां अब भी अधूरी प्रार्थना है। किसी ने नथ तो लौटाई, पर पाप का बंधन अभी टूटा नहीं। गांव वाले डर गए। साधु ने कहा, जिसने घंटी बजाई थी उसने अपने प्राण दान दिए, पर उसका वचन अधूरा रह गया। मां तब तक शांत नहीं होंगी जब तक वो वचन पूरा ना हो। सबने देखा, मंदिर के दरवाजे पर उस रात घंटी अपने आप हिल रही थी, पर इस बार कोई आवाज नहीं निकली, जैसे वह खुद किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। 3 दिन बाद पास के जंगल में एक चरवाहे ने देखा एक साधु
जिसके शरीर पर राख लगी थी और आंखों में वही लाल चमक थी जो कभी काली माता की मूर्ति में दिखती थी। उसने धीरे से कहा, मां ने मुझे लौटाया है अधूरा वचन पूरा करने के लिए। गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो देखा दीवारों पर लिखा था, सत्य ही सबसे बड़ी भक्ति है। अरविंद का शरीर नहीं मिला, पर मंदिर के भीतर मूर्ति के चरणों में एक नवीन घंटी टंगी थी, चांदी की, चमकती हुई, और उस पर खुदे शब्द थे, श्रद्धा में भय नहीं। आज भी भैरवकुंड गांव में वह घंटी लटकी है। कहते हैं हर अमावस्या की रात को अगर कोई सच्चे मन से मां काली का नाम ले तो घंटी से एक हल्की ध्वनि आती है, टन। मानो अरविंद अब भी वहीं खड़ा हो, मां के चरणों में अपने अधूरे वचन की रक्षा करता हुआ। अरविंद की वापसी के बाद गांव में कई रातें भारी सन्नाटे में बीती। लोग मंदिर जाने से डरने लगे क्योंकि अब वहां हमेशा अगरबत्ती की महक के साथ राख की गंध आती थी। गांव के प्रधान ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। अगर मां की कृपा हमें चाहिए तो किसी को सच जानना ही होगा। उसने 2 युवकों मोहन और राजू को भेजा कि मंदिर की घंटी के पीछे क्या रहस्य है। रात का तीसरा पहर था। दोनों दीप लेकर मंदिर में दाखिल हुए। दीवारों पर राख से बने त्रिशूल चमक रहे थे। घंटी के नीचे एक पुरानी ताम्र पट्टी रखी थी जिस पर लिखा था, घंटी केवल भक्त की परीक्षा नहीं लेती, वह सत्य को जगाती है और झूठ को मिटा देती है। मोहन ने डरते हुए कहा, चलो हम यहां से चलते हैं। लेकिन तभी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। मोमबत्ती बुझ गई और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। धुएं के बीच एक आकृति उभरी। वही अरविंद था, पर अब उसकी देह राख में लिपटी हुई थी। आंखों में तेज था, पर चेहरा शांत। वह बोला, मैं अब मानव नहीं, मां की आज्ञा का रूप हूं। जो इस मंदिर में झूठ लेकर आएगा वह अपने पापों से राख बन जाएगा। राजू कांप गया, बोला, हमें माफ कर दो अरविंद भैया, हमने तो बस जिज्ञासा में घंटी छुई थी। अरविंद मुस्कुराया, मां किसी को दंड नहीं देती पुत्र, वो केवल उसे उसके कर्मों से मिलवाती है। उसने हाथ उठाया और उसी क्षण मंदिर का सारा प्रकाश अरविंद के शरीर में समा गया। घंटी फिर से बजी, लेकिन इस बार उसकी ध्वनि में भय नहीं बल्कि करुणा थी। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घंटी की जगह अब एक दीप्ति से भरा हुआ कमल रखा है और दीवार पर लिखा था, सत्य ही मां काली का वास्तविक रूप है। जिसने सत्य को पाया उसने मां को पा लिया। अरविंद और वे दोनों युवक कहीं नहीं मिले, पर उनके परिवारों के सपनों में हर अमावस्या को मां काली का आशीर्वाद दिखाई देने लगा। राख से बनी 3 अक्षरों की चमक, AUM नमः सत्याय। सालों बीत गए। भैरवकुंड अब तीर्थ बन चुका है। वहां कोई घंटी नहीं लटकती, फिर भी जब भी कोई सच्चे मन से जय मां काली कहता है, आसमान में हल्की टंकार सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, भय नहीं, भक्ति रखो।